नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमृत महोत्सव से संबंधित प्रदर्शनियों का किया उद्घाटन। कहा, भारत बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर। राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 वर्ग मीटर से कम जमीन में कुछ शर्तों के साथ बहुमंजिली इमारत बनाने समेत कई अहम प्रस्तावों को दी स्वीकृति। राज्य के सभी पंचायत भवनों में 20 मार्च को कोरोना टीकाकरण के लिए लगेगा शिविर। कोरोना संक्रमितों की कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और जांच में लाई जा रही है तेजी। और राज्य के 7 जिलों में 696 वाटरशेड विकसित किए जाएंगे। सरकार ने 1 लाख सीमांत किसानों की आय 4 वर्षों में दोगुनी करने का रखा है लक्ष्य। और अब समाचार विस्तार से। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज आजादी के अमृत महोत्सव के सिलसिले में देश की स्वतंत्रता की 75वीं वर्षगांठ से संबंधित प्रदर्शनी का 6 स्थानों में वर्चुअल उद्घाटन किया। ये 6 स्थान हैं दिल्ली, जम्मू, इम्फाल, पटना, पुणे और बंगलुरु। इस मौके पर श्री जावड़ेकर ने कहा कि स्वाधीनता सेनानियों के महान बलिदान के बाद स्वतंत्रता मिली। उन्होंने कहा कि इस प्रदर्शनी के जरिए लोग स्वाधीनता संग्राम के बारे में जानेंगे। उन्होंने कहा कि देश भर में 75 जगहों पर अमृत महोत्सव प्रदर्शनी लगाई गई है। ये प्रदर्शनियां प्रधानमंत्री की दृष्टि को लोगों तक पहुंचाने और भारत की स्वाधीनता के 75 वर्ष के सिलसिले में आयोजित आजादी का अमृत महोत्सव समारोह का हिस्सा है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव ऐसा आयोजन है जो हमें भारत के स्वतंत्रता संग्राम को समझने और देश के लिए बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि देने का अवसर देगा। यह महोत्सव 75 वर्षों की देश की उपलब्धियां दुनिया को दिखाने और अगले 25 वर्षों के लिए लक्ष्य तय करने का माध्यम बनेगा। राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 वर्ग मीटर से कम जमीन में कुछ शर्तों के साथ बहुमंजिली इमारत बनाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के 137 गांवों के 7776 घरों में सोलर पैनल के माध्यम से बिजली आपूर्ति के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। वहीं सरकारी जमीन पर घर और दुकान बनाने वालों तथा ठेला लगाने वालों को हटाया जाएगा। इसके लिए उन्हें 30 दिन की मजदूरी और 5000 रुपए मुआवजा देने के प्रस्ताव को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इधर दूसरे प्रदेशों में राज्य मंत्रियों के इलाज पर होने वाली खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। रांची के चिरौंदे स्थित साइंस सेंटर को विकसित करने के लिए नया डीपीआर बनाने, नमामि गंगे परियोजना के तहत बोकारो के फुसरो में वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का निर्माण और केंद्र सरकार की तर्ज पर राज्य के पेंशनधारियों को सुविधाओं का लाभ तथा वर्ष 2019 के बजाय वर्ष 2004 से देने समेत कई अन्य प्रस्तावों को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी दी है। दक्षिण पूर्व रेलवे ने होली और रामनवमी को देखते हुए हटिया और रांची से चलने वाली कुछ ट्रेनों के फेरे बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके तहत हटिया यशवंतपुर एक्सप्रेस, हटिया पूर्णिया स्पेशल ट्रेन, हटिया इस्लामपुर और रांची हावड़ा स्पेशल ट्रेन शामिल हैं। झारखंड एकेडमिक काउंसिल की मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में लगभग 7,63,000 परीक्षार्थी शामिल होंगे, जो पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 1,41,000 अधिक है। मैट्रिक में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग 43,000 और इंटरमीडिएट में 98,000 परीक्षार्थी बढ़ गए हैं। राष्ट्रीय पात्रता और प्रवेश परीक्षा नीट इस वर्ष 1 अगस्त को होगी। नीट यूजी 2021 11 भाषाओं में होगी। विस्तृत जानकारी के लिए वेबसाइट nta.ac.in और ntaneet.nic.in पर नजर बनाए रखें। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध हैं। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार
आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश हैं कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो इरादा करते हैं, चलो इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। राज्य में कोरोना टीकाकरण अभियान में तेजी लाने के लिए 20 मार्च को सभी पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक रविशंकर शुक्ल ने सभी सिविल सर्जन को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को कहा है। उन्होंने इसके लिए प्रखंड विकास पदाधिकारियों, अंचल पदाधिकारियों, पंचायती राज, जेएसएलपीएस और समाज कल्याण विभाग से समन्वय बनाकर वैसे पंचायत भवनों की सूची तैयार करने को कहा है जहां टीकाकरण के लिए कोल्ड चेन, प्रशिक्षित टीकाकर्मी और पर्याप्त जगह के साथ और जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इधर दूसरे राज्यों में कोरोना संक्रमितों की बढ़ रही संख्या को देखते हुए झारखंड में सघन कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग शुरू किया गया है। राज्य में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 57 नए मामले सामने आए, जबकि 59 लोग स्वस्थ हुए हैं। सबसे ज्यादा रांची में 30, पूर्वी सिंहभूम तथा रामगढ़ में 6-6, बोकारो और धनबाद में 4-4, सिमडेगा तथा लातेहार में 2-2 और गुड्डा, गुमला तथा हजारीबाग में 1-1 नया संक्रमित मिला है। पलामू, पाकुड़, गिरिडीह, गढ़वा और खूंटी में एक भी कोरोना संक्रमित नहीं है। फिलहाल पूरे राज्य में 509 कोरोना सक्रिय मामले हैं। राजधानी रांची में आज से हर शनिवार नो कार की शुरुआत हुई है। पर्यावरण और सेहत की दृष्टि से दोनों के लिए ये एक अनूठी पहल है। पेश है हमारी संवाददाता की एक रिपोर्ट। अपनी सेहत अपने हाथ को चरितार्थ करते हुए राजधानी रांची में आज से हर शनिवार नो कार की अनूठी परंपरा का आगाज करने का आह्वान रांची के नगर आयुक्त मुकेश कुमार ने सभी राजधानी वासियों से किया है। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के साथ साथ अपने दिनचर्या में एक दिन साइकिल के उपयोग को जीवन में शामिल करने की ये अनूठी पहल की शुरुआत आज से रांची के मोराबादी मैदान में की गई। रांची नगर निगम द्वारा की गई इस अपील पर लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य हर शनिवार को ट्रैफिक की समस्या का निदान करना भी है, साथ में हर शनिवार को नो हॉर्न डे की तरह भी मनाया जाना है। राजधानी रांची में नगर निगम द्वारा साइकिलिंग का उपयोग करने के लिए साइकिलिंग ट्रैक को पहले ही चिन्हित किया जा चुका है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं शिल्पी। राज्य के 7 जिलों के 24 प्रखंडों में मनरेगा के तहत हाई इम्पैक्ट मेगा वाटरशेड प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पाकुड़, साहिबगंज, गोड्डा, दुमका और गिरिडीह जिले के चयनित प्रखंडों में 696 वाटरशेड का विकास किया जाएगा। इसके माध्यम से साल में 2 फसलों को उगाने की तैयारी है। इस योजना से लगभग 1 लाख किसानों की आमदनी को अगले 4 वर्षों में दोगुना करने का लक्ष्य है। ग्रामीण विकास विभाग की सचिव आराधना पटनायक ने बताया कि इसे प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए 12 सिविल सोसाइटी को भी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत आज जल जीवन मिशन से संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मंत्रियों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे और इस मिशन की प्रगति की समीक्षा भी करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन नियोजन, कार्यान्वयन और प्रगति के बारे में चर्चा करने के लिए किया जा रहा है। साथ ही आगे की कार्य योजना के बारे में ये चर्चा की जाएगी कि कैसे गांवों में बचे हुए घरों में नल से पानी पहुंचाने की सुविधा जल्द से जल्द दी जाए। रामगढ़ जिले में महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़ रही हैं। इसमें उन्हें कृषि विज्ञान केंद्र का सहयोग मिल रहा है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे रामगढ़ संवाददाता।
कृषि विज्ञान केंद्र के सहयोग से जिले की महिलाएं मशरूम की खेती कर आत्मनिर्भर बन रही हैं। इस खेती के लिए घर में बेकार पड़े धान के पुआल का इस्तेमाल कर रही हैं। पूरे राज्य में रामगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र ही ऐसा इकलौता केंद्र है जहां ढींगरी एवं बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण एक साथ दिया जाता है। मशरूम की खेती कर रामगढ़ की महिलाएं सिर्फ 2 महीने में ही अपने आय को दोगुना करने की ओर अग्रसर हैं। रामगढ़ कृषि विज्ञान केंद्र के प्रमुख वैज्ञानिक डॉक्टर दुष्यंत राघव ने बताया कि मशरूम की खेती के लिए हमारे कृषि विज्ञान केंद्र रामगढ़ में 2 दिवसीय और 5 दिवसीय प्रशिक्षण आयोजित किए जा रहे हैं। इस दौरान उनको ढींगरी मशरूम के लिए प्रशिक्षण दिया जा रहा है, क्योंकि गांव के लोग धान की बिचाली का इस्तेमाल नहीं करते हैं, उसको जला देते हैं या जानवर को खिला देते हैं। उससे कैसे अतिरिक्त आय करें, जिसको लेकर यह प्रशिक्षण चलाया जाता है। पूरे झारखंड में सिर्फ रामगढ़ का कृषि विज्ञान केंद्र ही एक ऐसा जगह है जहां ढींगरी एवं बटन मशरूम की खेती का प्रशिक्षण एवं प्रैक्टिकल भी कराया जाता है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। झारखंड उच्च न्यायालय ने झारखंड लोक सेवा आयोग की संयुक्त सिविल सर्विस परीक्षा का कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2016 किए जाने को लेकर राज्य सरकार से 15 मार्च तक जवाब देने को कहा है। न्यायाधीश राजेश शंकर की अदालत में दायर याचिका में कहा गया कि आयोग ने 7वीं से 10वीं तक 4 संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा का निर्धारण करने के लिए 1 अगस्त 2016 निर्धारित किया है, जबकि 6ठी सिविल सेवा परीक्षा में कट ऑफ डेट 1 अगस्त 2010 था। ऐसे में कट ऑफ डेट को 5 साल बढ़ाने से हजारों अभ्यर्थी आवेदन करने से वंचित हो गए हैं। इस वजह से कट ऑफ डेट का निर्धारण 1 अगस्त 2011 किया जाए। राज्य में निरक्षरों को साक्षर बनाने के लिए पढ़ना लिखना अभियान अगले सप्ताह शुरू होगा। शिक्षा विभाग की ओर से सभी जिलों के जिला शिक्षा अधीक्षकों को अभियान की तैयारियों से संबंधित रिपोर्ट भेजने को कहा गया है। अभियान के तहत लगभग 2 लाख निरक्षरों को साक्षर बनाने का लक्ष्य है। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा है कि गर्मी में लोगों को पेयजल की किल्लत न हो, इसके लिए विभाग द्वारा तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। उन्होंने चाईबासा में आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि राज्य की लगभग 4400 पंचायतों में 5-5 चापानल लगाए जाएंगे। इसके अलावा खराब पड़े चापानलों की मरम्मत कराई जाएगी। राष्ट्रीय लोक अदालत 10 अप्रैल को लगेगी। झारखंड विधिक सेवा प्राधिकार झालसा की ओर से वर्चुअल और फिजिकल दोनों तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। इसके लिए सभी जिलों में सुलह के योग्य मामलों को सूचीबद्ध किया जा रहा है। इस मौके पर सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित योग्य लोग भी आवेदन दे सकते हैं। साहिबगंज जिले के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र के महादेवगंज में एक अवैध पत्थर खदान से कल विस्फोटक के साथ पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने मौके पर से 1 पोकलेन, 2 हाइवा, 1 ट्रैक्टर, 50 पीस जिलेटिन, 40 किलोग्राम यूरिया, 100 मीटर तार, 35 डेटोनेटर और 2 बाइक बरामद की है। और अब संक्षिप्त खबरें। रांची जिले में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत लाभुकों के बीच ग्रीन कार्ड वितरित करने का कार्य शुरू किया गया है। सभी अंचल कार्यालयों में वार्ड पार्षद और जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में ग्रीन कार्ड का वितरण किया जा रहा है। विस्थापितों के पुनर्वास और उनके लिए आयोग गठन की मांग को लेकर 14 मार्च को रांची के पुराना विधानसभा मैदान में रैली का आयोजन किया जाएगा। राजधानी रांची के हरमू मैदान में कल से छोटानागपुर क्राफ्ट मेले की शुरुआत हुई और स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर पुलिसकर्मियों को 13 महीने का वेतन, क्षतिपूर्ति अवकाश और वर्दी भत्ता बढ़ाकर 10,000 करने का आग्रह किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने अमृत महोत्सव से संबंधित प्रदर्शनियों का किया उद्घाटन। कहा, भारत बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर। राज्य मंत्रिमंडल ने 1000 वर्ग मीटर से कम जमीन में कुछ शर्तों के साथ बहुमंजिली इमारत बनाने समेत कई अहम प्रस्तावों को दी स्वीकृति। राज्य के सभी पंचायत भवनों में 20 मार्च को कोरोना टीकाकरण के लिए लगेगा शिविर। और राज्य के 7 जिलों में 696 वाटरशेड विकसित किए जाएंगे। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।